नमस्कार दोस्तों। जिन भी लोगों के मसूड़े अपने स्थान से हट चुके हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, उनके लिए ठंड में तो पानी पीना भी बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, जिसे हम डेंटिस्ट्री की भाषा में गम रेसेशन भी कहते हैं, यानी कि मसूड़ों का अपने स्थान से नीचे उतर जाना, वहाँ से हट जाना। और इस तकलीफ की वजह से इतनी समस्या आती है कि मरीज ना तो पानी पी सकता है, ना चाय पी सकता है। ऊपर से उस स्थान पर हमेशा सड़न का रिस्क बना हुआ रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे मरीज हमसे अक्सर पूछा करते हैं कि डॉक्टर, हाउ कैन आई फिक्स गम रेसेशन एट होम? क्योंकि मरीज पहला उपचार घर से ही शुरू करता है। घर पर ही वो कुछ चीज़ें ट्राई करता है, या तो इंटरनेट पर सर्च कर या यूट्यूब में कुछ ऐसी वीडियोस देखकर वो घरेलू चीज़ें ट्राई करता है। उससे बात नहीं बनती, तभी वो डेंटिस्ट के पास पहुंचता है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये गम रेसेशन क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। अक्सर हमारे पास मरीज पहुंचते हैं, कंप्लेन होता है कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है कि कुछ भी खाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है। और जब हम एग्जामिन करते हैं, जब उनका चेकअप करते हैं, तो पता चलता है कि अरे, ये तो गम रेसेशन की प्रॉब्लम है। और इस समस्या को मरीज खुद ही अपने लिए पैदा करता है। पहले हम समझते हैं कि गम रेसेशन है क्या। जब हमारे दांत उगते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक जो हमको दांत दिखता है, जब हम हंसते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, जिन दांतों से हम चबाते हैं, जो हमको दिखता है, एक वो पोर्शन। दूसरा पोर्शन होता है मसूड़े के अंदर हड्डियों में, जो जड़ का हिस्सा है। और इसी ऊपर के हिस्से और जड़ के हिस्से के बीच में मौजूद होता है मसूड़ा। जब मसूड़े अपने स्थान से नीचे उतर जाते हैं और नीचे जड़ का हिस्सा उभर जाता है, इसी समस्या को हम कहते हैं गम रेसेशन। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। ब्रश करने का हर एक व्यक्ति का अलग अलग पैटर्न होता है। हर व्यक्ति अलग अलग फोर्स लगाता है ब्रश करते समय। हर व्यक्ति का ब्रश करने का टाइमिंग अलग अलग होता है, ड्यूरेशन अलग अलग होता है। लोग ब्रश का चुनाव भी अपने पसंद अनुसार ही करते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा समय तक ब्रश करने लग जाते हैं, आपका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट, 10 मिनट। कुछ लोग हैं ब्रश लेकर गली मोहल्ले में निकल जाते हैं, देखा होगा आपने भी, है ना। काम की हड़बड़ाहट, बहुत तेज़ ब्रश करना, बिल्कुल बेहिसाबी, इससे भी गम रेसेशन की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करना। अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे, महीने दर महीने, साल दर साल आपके मसूड़े खसकते जाएंगे। इसमें अगला कारण होता है मंजन का इस्तेमाल करना। बहुत सारे गांव के मरीज, इवन शहर के मरीज भी मंजन इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं कि ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है। जिन भी मरीजों को गम रेसेशन की प्रॉब्लम है, वो बताएंगे आपको कि ये कितनी बड़ी समस्या है। वो अच्छे से खाना नहीं खा सकते, वो पानी नहीं पी सकते। जिस तरफ उन्हें समस्या होती है, वो दूसरे तरफ रख कर पानी पीते हैं। वो अच्छे से ब्रश नहीं करते, क्योंकि झंझनाहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, जिसके कारण एक समय के बाद मसूड़े का भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। मसूड़े जब नीचे उतर जाते हैं तो उस जड़ की जगह पर हमेशा एक रिस्क बना रहता है सड़न होने का। अब आते हैं हम बचाव में कि डॉक्टर साहब, इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहला चीज़ है ब्रशिंग। आपको बिल्कुल भी हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है। आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करिए। दूसरा चीज़, आपको बहुत समय तक ब्रश नहीं करना है। 1 से 1.5 मिनट पर्याप्त समय माना गया है ब्रशिंग टाइम के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप ब्रश करते हैं तो आप इस गम रेसेशन की समस्या को दावत दे रहे हैं। इससे बचने का नेक्स्ट तरीका है कि आप मंजन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमेशा याद रखिए, दांत साफ करने के लिए या तो आप पेस्ट या जेल का इस्तेमाल करें। बहुत तेज, बहुत जल्दी या फिर दम लगाकर ब्रश बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल आप समय दे सकते हैं, चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, आप 1 से 1.5 मिनट अपने दांतों को समय दे सकते हैं। इसमें अगला चीज़ है, कुछ लोगों की आदत होती है खैनी, गुटखा, पान चबाने की। कुछ लोग खैनी वहीं पे दबाते हैं, जिसके कारण भी गम रेसेशन की प्रॉब्लम होती है। इवन उस जगह में बोन भी चला जाता है, दांत हिलने लग जाते हैं। मसूड़े का इन्फेक्शन तो होता ही है,
साथ ही साथ उस जगह पर हमेशा एक रिस्क बना रहता है ओरल कैंसर होने का। तो खैनी, गुटखा, पान, तम्बाकू, इन चीज़ों से हमेशा बचे रहें। देखिए, दांतों की सफाई रखना बेहद ही ज़रूरी है। इर्द गिर्द अगर आपका कैलकुलस जमा हुआ है, गंदगी जमी हुई है, और अगर आप उसे क्लीन नहीं कराते हैं तो होगा क्या उससे? वो कम तो होने नहीं वाला, वो समय के साथ और बढ़ेगा। बढ़ने पर वो धीरे धीरे मसूड़े को नीचे हटाता जाता है, नीचे खसकाने लगता है, जिसके वजह से गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है। और उस गंदगी की वजह से, उस जमाव की वजह से मसूड़े का भी इन्फेक्शन होता है, उस जगह की हड्डी का स्तर भी नीचे बैठ जाता है। अब इससे होगा क्या? दांत हिलने लग जाते हैं। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ना तो कोई नशा करता, ना मैं चाय पीता, देखो फिर भी मुझे दांत की समस्या हो गई। तो उसने साफ सफाई का महत्व तो समझा ही नहीं। तो इसी कारण से हम हर एक पेशेंट को कहते हैं कि आप 6 महीने में नहीं तो एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर डेंटल चेकअप कराएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ऐसे ही दांत संबंधित जानकारी देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।